बगुला और मछली। एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव के पास एक बड़ा सा तालाब था। तालाब में तरह तरह की मछलियां, कछुए, मेढक और छोटी छोटी जलचर जीव रहते थे। पास ही एक घना पेड़ था जिस पर एक बूढ़ा बगुला आकर बैठता और अपना समय बिताता। उम्र दराज होने के कारण अब उसके पंख पहले जैसे मजबूत नहीं रहते थे और उड़ान भरने में भी उसे कठिनाई होती थी। मछलियां पकड़ना तो अब उसके लिए और भी कठिन हो गया था। पहले जहाँ वह पानी में झपट्टा मारते ही मछली पकड़ लेता था, वहीं अब उसका झपट्टा अक्सर खाली चला जाता। धीरे धीरे बगुले को चिंता सताने लगी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पेट भरने के लिए शिकार भी नहीं कर पाता। अगर यही हाल रहा तो भूख से मर जाऊंगा। कुछ दिनों तक वह भूखा रहा। भूख से उसका गला सूखने लगा और आंखें धंस गई। तब उसने चालाकी से एक उपाय सोचा। उसने ठान लिया कि ताकत नहीं तो बुद्धि का सहारा लिया जाए। बगुले की चालाकी। अगले दिन बगुला तालाब के किनारे उदास चेहरा बनाकर बैठ गया। वह जानबूझकर मछलियों की ओर देखता और गहरी सांसें भरता। मछलियों ने उसे उदास देखा तो आपस में बातें करने लगी। एक मछली ने पास जाकर पूछा, बगुले बाबा, आज आप शिकार क्यों नहीं कर रहे? हमेशा तो आपको हमें पकड़ते हुए देखा है, पर आज इतने उदास क्यों बैठे हैं? बगुला गहरी आवाज में बोला, बेटा, अब मेरा दिल मछलियाँ खाने में नहीं लगता। मैं तो तुम सबकी चिंता में डूबा हूँ। मछलियाँ चौंक गईं। हमारी चिंता? बगुला बोला, हाँ, मैंने सुना है कि इंसान जल्द ही इस तालाब का सारा पानी सुखाकर खेत बना देंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम सब मछलियाँ, कछुए और मेढक मर जाओगे। मैं तो बूढ़ा हूँ, आज नहीं तो कल मर जाऊँगा, पर तुम सबको बचाने की फिक्र मुझे खाए जा रही है। मछलियाँ डर गईं। उन्होंने पूछा, तो बाबा, अब हम क्या करें? क्या कोई उपाय है? बगुला धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, पास ही एक बड़ा सा झील है जिसमें हर वक्त मीठा पानी रहता है। अगर तुम चाहो तो मैं एक एक करके तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर वहां पहुंचा दूंगा। वहां जाकर तुम सब चैन की जिंदगी बिता सकोगी। मछलियों का भरोसा। मछलियों को बगुले की बात पर विश्वास हो गया। वे सोचने लगीं कि बगुले बाबा भले ही हमारा शिकार करते रहे हों, पर आज वह हमारे भले की सोच रहे हैं। तालाब की प्रमुख मछलियों ने आपस में विचार किया और तय किया कि बगुले की मदद लेनी चाहिए। अगले दिन बगुला अपनी चाल शुरू करता है। वह बोला, कौन कौन पहले जाना चाहेगा? कुछ छोटी मछलियाँ डरते डरते उसके पास आईं। बगुला उन्हें अपनी चोंच में दबाकर उड़ चला, पर वह उन्हें झील में छोड़ने के बजाय पास ही एक बड़े पत्थर पर ले जाकर खा जाता। यह काम वह रोज करता। हर दिन वह कुछ मछलियों को झील ले जाने के नाम पर निगल जाता। मछलियाँ तालाब में समझ ही नहीं पाई कि उनकी साथी कहाँ जा रही हैं। वे सोचती कि शायद वे नई झील में पहुँच गई हैं। चाल का खुलासा। तालाब में एक समझदार केकड़ा भी रहता था। उसे बगुले की बात पर शुरू से ही शक था। उसने मछलियों से कहा, तुम सब आंख मूंद कर भरोसा कर रही हो सकता है यह बगुला हमें धोखा दे रहा हो। लेकिन मछलियाँ उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। आखिरकार एक दिन केकड़े ने खुद बगुले से कहा, बाबा, मुझे भी उस झील तक पहुंचा दो। यहाँ तो अब डर डर कर जीना मुश्किल हो गया है। बगुला भीतर ही भीतर खुश हुआ। आज तो बढ़िया भोजन हाथ लग गया। केकड़े का मांस तो बड़ा स्वादिष्ट होगा। वह केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ चला। जब वह उस पत्थर के पास पहुंचा जहां वह मछलियों को खाता था, अब केकड़े ने चारों ओर बिखरी मछलियों की हड्डियां देख ली। अब कुछ समझते ही उसने सोचा, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरी भी यही दशा होगी। अंत में बुद्धि की जीत। जैसे ही बगुला केकड़े को खाने की तैयारी करने लगा, केकड़े ने अपनी मजबूत चिमटी से बगुले की गर्दन पकड़ ली। बगुला दर्द से चिल्लाया और छटपटाने लगा। केकड़े ने कहा, धोखेबाज, तू हमें बचाने के नाम पर खा रहा था। अब तुझे ही इसका परिणाम भुगतना होगा। केकड़े ने अपनी चिमटी से बगुले का गला दबा दिया और उसकी जान ले ली। फिर वह उड़ते उड़ते तालाब में वापस आ गया और सबको सच्चाई बता दी। मछलियाँ यह सुनकर सिहर उठी। वे सब समझ गईं कि अगर केकड़ा चालाकी न करता तो वे सब बगुले का भोजन बन जाती। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि धोखेबाज कितना भी चालाक क्यों न हो, अंततः सत्य और बुद्धि की जीत होती है।
हमें आँख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए।